एकलव्य का हाथ पकड़कर मंती रसोई में आई। आग जल रही थी और उस पर चढ़े बर्तन में मंती का नया षड्यंत्र पक रहा था, मगर उसमें से सुगंध खीर की आ रही थी। मंती मुस्कुराते हुए बोली, मैं ये खीर 6 बराबर हिस्सों में बांट दूंगी। बस अपने मित्रों को ढूंढो और उन्हें खिलाओ। बेचारे भूखे छिपे होंगे जंगल में कहीं। आंखों में आशा की चमक लिए एकलव्य बोला, पता है कहाँ मिलेंगे। जंगल के उत्तर की तरफ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनी थी मैंने। फल खा रहे होंगे। मंती ने कहा, अति उत्तम, समझदार हो तुम। लो मुंह मीठा करो। मंती ने एकलव्य के मुंह में एक लड्डू डाल दिया और पांडवों का मृत्यु बाण 6 भागों में बांट दिया। जंगल के दूसरे किनारे में एकलव्य को कोई जैसा सोच रहा था। वह राज पुरुष चादर से खुद को लपेटे भील से पूछ रहा था, यह बताओ जंगल में सबसे स्वादिष्ट फल किधर है। भील ने दिशा दिखाई और वह निकल पड़ा उस ओर, पर जल्दी ही वह उस बच्चे को नहीं देख पाया जो जंगल के उस रास्ते में बीचों बीच रुका हुआ था। केले के पत्तों में लिपटी खीर की मीठी सुगंध ने एकलव्य के कदम रोक दिए थे और मित्रता के भाव को भी 2 कदम पीछे छोड़ दिया था। पहले तो कभी इतनी स्वादिष्ट खीर नहीं बनाई मंती दाई ने। थोड़ी चख तो सकता ही हूँ। बच्चे का मन और उसके विचार। एकलव्य ने थोड़ी खीर चखी और आगे बढ़ चला, पर कुछ कदम चलने के बाद उसके शरीर को एक झटका लगा। उसने संभलने की कोशिश की, मगर तब उसने उल्टी की, खून की उल्टी। एकलव्य का सर घूमा और वो बेसुध गिर पड़ा जमीन पर। उसके मुंह से खून बाहर आता ही रहा और उसकी सांसें धीमी पड़ती गई। क्या ऐसा ही अंत तय किया था नियति ने एकलव्य के लिए? क्या मंती अब स्वयं बचाएगी एकलव्य को या छोड़ देगी उसे ईश्वर के सहारे? मैं कृष्ण हूँ और मैं सुना रहा हूँ वो गाथा जिसने इस महान देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी उस दिन की है जब बालक अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली जो भविष्य में होने वाले कुरुक्षेत्र युद्ध का निर्णायक बन गया, और अर्जुन की उस प्रतिज्ञा का कारण बना उसका मित्र एकलव्य। वो एकलव्य जो अभी जंगल में बेहोश पड़ा था और उसके पास बिखरे पड़ी थी 6 खीर की कटोरियाँ, जिसमें मंती दाई ने पांडवों के लिए मृत्यु बाण भेजा था, और अर्जुन उसी जंगल में कहीं और बेतहाशा मात्र एक फल की चाह में एक पेड़ से दूसरे पेड़ की डाल से फल ढूंढ ही रहा था कि पीछे से भीम की आवाज आई, पेट में आग लगी है भैया, भूख कह रही है, जंगल भून के खा जाओ। भारत के सबसे साम्राज्य के 5 जो राज की ऐसी व्यवस्था उनकी माता कुंती अपनी आंखों के बहते आंसू में ही व्यक्त कर पा रही थी। समझदार युधिष्ठिर ने कहा, भाइयों, विवश और असहाय स्थिति पर भगवान विष्णु का स्मरण ही युक्ति है। आओ भगवान की पूजा करें, किसी न किसी रूप में हमारी भूख का निवारण अवश्य करेंगे। भूख की तृष्णा को भूल बड़े भाई की आज्ञा पालन कर पांडव हवन कुंड के सामने जमा हुए ही थे कि ऊपर से उनके सामने केले के पत्ते की 6 कटोरियां गिरी और फिर उसी पेड़ के सामने कूदा एकलव्य मुस्कुराता हुआ, सकुशल जीवित। खीर की 6 कटोरियां उठाकर एकलव्य बोला, आने में देर हो गई, रास्ते में गिर गया था, ये लीजिए आप सबके लिए खीर लाया हूँ।
खीर सुनते ही भूख से बेहाल 4 पांडव के चेहरे चमक उठे, पर उनके बड़े भैया युधिष्ठिर के चेहरे पर संदेह था। तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि हम यहाँ हैं? तुमने खाई ये खीर? एकलव्य बोला, बहुत स्वादिष्ट है, तभी तो लाया हूँ आप सबके लिए। ठीक उसी समय उसी जंगल में हिरण्यधानु के महल की रसोई में बैठी मंती दाई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि एक राजकुमार को भोजन भेंट स्वरूप देने पर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और उन सारे प्रश्नों के उत्तर मंती दाई ने उस लड्डू में भर दिए थे जो उसने एकलव्य को खिलाया था। उस लड्डू में था खीर के विष का विषनाशक, इसलिए जब भी एकलव्य वो खीर खाएगा सुरक्षित रहेगा। पर एकलव्य के भोलेपन और मित्रता से परोसी गई खीर पांडव और कुंती अवश्य खाएंगे और सदा के लिए सो जाएंगे। मंती सही थी। 5 पांडवों ने झट से खीर उठा ली एकलव्य के हाथों से, पर कुंती बोली, रुको, भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से भोजन मिला है, पहले उनकी पूजा फिर भोजन। माँ की आज्ञा पालन कर 5 भाई पूजा में बैठे और अपने साथ बिठाया एकलव्य को। सबकी आंखें बंद थी, पर एकलव्य मुस्कुरा रहा था। ऐसी अनुभूति उसे आज तक नहीं हुई थी। साथ मिल बैठ एक साथ ईश्वर की आराधना परिवार जैसा बोध हो रहा था एकलव्य को। तभी नकुल बोला, अरे भैया भीम कहाँ गए? भीम के साथ उनके हिस्से की खीर भी गायब थी। हंसते हुए युधिष्ठिर बोले, पेट पूजा से बड़ी पूजा कोई नहीं भीम के लिए। भीम के भगवान उसके पेट में ही बसते हैं। काली गंगा नदी के किनारे भीम भागे जा रहे थे और भागते हुए ही उन्होंने सारी खीर एक साथ खा ली और फिर अचानक से रुके, क्यों उनका शरीर पूरा अकड़ गया, आंखें बाहर आ गई, मुंह से झाग निकलने लगा और भीम का मृत शरीर काली गंगा नदी में गिर गया।